Hello dear aspirants, how are you all? I hope you'll be good. So welcome back to your channel English Character. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 9 स्टैंडर्ड से लिया हुआ चैप्टर फर्स्ट द फन द हैट, मजे जो उन्होंने किए। तो दोस्तों ये स्टोरी जो होने वाली है फ्यूचरिस्टिक स्टोरी होने वाली है, यानी कि भविष्य की बात करेगी, जो कि 2157 ईयर में सेट है। किस तरीके से अपना भविष्य होने वाला है, किस तरीके से बच्चों का भविष्य होने वाला है, किस तरीके से वो स्टडी करने वाला है और किस तरीके उनके टीचर्स होंगे, ओके, और किस तरीके से उनके स्कूल्स होंगे, ओके। तो बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर एज मच एज यू कैन, क्योंकि इससे मुझे एनर्जी मिलती है, एंथुसियाज्म, मोटिवेशन मिलता है एंड इट गिव्स मी पैशन टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू। तो बिना देरी किए लेट्स गिव इट अ स्टार्ट। So dear aspirants, as you can see on the screen, the summary of the fun the had, मजे जो उन्होंने किए। इसके जो राइटर हैं उनका नाम है इसाक एसिमोव। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं इस समरी को समझना। The fun the had is a futuristic short story written by Isaac Asimov that explores the impact of technology on education. तो द फन द हैट जो एक स्टोरी है वो एक भविष्य को नजर में रखते हुए एक कहानी लिखी गई है, जिसके राइटर हैं इसाक एसिमोव, जो ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो टेक्नोलॉजी यानी कि जो तकनीकी है उसका प्रभाव एजुकेशन पे किस तरीके से होने वाला है भविष्य में। और ये स्टोरी एक्चुअल में भविष्य में बताई गई है, तो पूरी तरीके से आपको रियलाइज कराया जाएगा किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी के साथ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके जो लूप होल्स यानी कि इसकी जो ड्रॉबैक्स, इसकी कमियां हैं, वो किस तरीके से हमारी लाइफ स्टाइल को चेंज कर देती है, ठीक है। और फिर हम वो ओल्ड डेज, वो जो पास्ट डेज हैं, है ना, पुराने दिन, उनको याद करते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सेट इन द ईयर 2157, इस स्टोरी का जो ईयर है यानी कि किस वर्ष में ये सेट की गई है उसका जो ईयर है वो है 2157। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ टू चिल्ड्रन। इस स्टोरी के अंदर दो बच्चे होने वाले हैं जिनके नाम है मार्गी एंड टॉमी, हु डिस्कवर्स एन ओल्ड प्रिंटेड बुक, जिन्हें एक बुक मिलती है जो आप अपने बैग में लेके जाते हैं, है ना, कॉलेज में, स्कूल में, है ना, जो प्रिंटेड बुक होती है उन्हें वो बुक मिलती है जो कि पास्ट की होती है। पास्ट माने यानी कि अभी हम 2025 में सिर्फ किताबें पढ़ते हैं, ठीक है, स्कूल में, इस कॉलेज में बुक, प्रिंटेड बुक उठा के लेके जाते हैं और राइटिंग करते हैं, लेकिन भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये जो बच्चे हैं ये अभी 2157 वाले वर्ष में जी रहे हैं, तो इनके पास इस तरीके की कोई ट्रेडिशनल बुक नहीं है, यानी कि प्रिंटेड बुक, प्रिंटेड कॉपी कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो आइए इस समरी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्टोरी किस तरीके से शुरू होके, है ना, अंत तक किस तरीके से हमें डायडेक्टिक टोन यानी कि शैक्षणिक शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करती है। वन डे टॉमी, अ 13-year-old बॉय, फाइंड्स अ रियल बुक इन द एटिक। तो यहां पे मैंने आपको बताया था कि दो कैरेक्टर है, दो बच्चे हैं, मार्गी एंड टॉमी। उसमें से टॉमी जो है, एक दिन टॉमी को, जो कि 13 साल का बच्चा है, उसे एक दिन रियल बुक मिलती है। रियल बुक माने वही मैंने आपको बताया, प्रिंटेड बुक मिलती है। कहां पे मिलती है? इन द एटिक। एटिक यानी जहां पे अटारा पड़ा रहता है, अपने घर का जो सामान रहता है ना, जैसे कि मान लीजिए आपके घर के अंदर सीढ़ियां हैं, और सीढ़ियां के नीचे जो एक स्टोर रूम छोटा सा बना टाइप होता है ना, यानी कि अटारा सामान वहां पे भर देते हो, उसी को एटिक बोला गया, और एटिक बोलते हैं, ठीक है, यानी कि अटारा का सामान जहां पड़ा रहता है वो एटिक, ठीक है। तो एटिक में उसे एक रियल बुक यानी कि प्रिंटेड बुक मिलती है। दिस सरप्राइजेस मार्गी एंड 11-year-old गर्ल। देखो यहाँ पे मार्गी और टॉमी है, बोथ आर सिबलिंग्स, यानी कि दोनों भाई बहन है, ठीक है। तो ये जो टॉमी है मार्गी को बताता है, जो कि 11 साल की है, और उसे जब ये बुक बताता है रियल बुक, तो वो सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि उसने ऐसी बुक कभी देखी नहीं प्रिंटेड वाली, क्योंकि वो जो टेक्नोलॉजी का यूज करती है वो किसी ट्रेडिशनल पेपर या पेन का यूज नहीं करती, बॉल पेन का यूज नहीं करती, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। रोबोटिक टीचर से पढ़ते हैं, वो हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। बिकॉज इन देयर टाइम ऑल बुक्स आर डिजिटल एंड लर्निंग हैपन्स थ्रू मैकेनिकल टीचर्स एट होम। अब ध्यान लगाओ, यहाँ पे मार्गी और जो टॉमी है, दोनों की जो लर्निंग हो रही है ना, दोनों की जो पढ़ाई हो रही है वो एक रोबोटिक टीचर से हो रही है, जिसका नाम है मैकेनिकल टीचर, जो कि घर पे पढ़ाता है ना, मैकेनिकल टीचर रोबोट है, वो पढ़ाता है। द बुक डिस्क्राइब्स हाउ चिल्ड्रन इन द पास्ट स्टडी टुगेदर इन द ट्रेडिशनल स्कूल्स विथ ह्यूमन टीचर्स।
इस बुक को जब वो पढ़ते हैं तो वो जानने की कोशिश करते हैं, उन्हें पता चलता है कि किस तरीके से जो पास्ट में जो पढ़ाई होया करती थी, है ना, वो एक ट्रेडिशनल स्कूल में होया करती थी। ट्रेडिशनल स्कूल में यानी कि एक बिल्डिंग होती थी, उसमें सारे बच्चे जाते थे। लेकिन अभी जो मार्गी और टॉमी की जो पढ़ाई हो रही है वो एक रोबोट के माध्यम से हो रही है, जो कि मैकेनिकल टीचर बोला गया है इस कहानी के अंदर। ओके, और ये इस बुक के अंदर पढ़ते हैं किस तरीके से उन्हें इंसान जो है वो पढ़ाता था, एक इंसान शिक्षक होता था, और अभी जो उनका शिक्षक है वो एक रोबोट है। मार्गी हु डिसलाइक्स हर मैकेनिकल टीचर। अब यहां पे जो मार्गी है वो अपने टीचर को डिसलाइक यानी कि बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है ना, मैकेनिकल टीचर को, जो कि एक रोबोट है। बिकम्स फैसिनेटेड बाय द आइडिया ऑफ ओल्ड बुक्स, और वो काफी फैसिनेट हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है ओल्ड स्कूल के आइडिया से, यानी कि उस बुक के अंदर जो लिखा होता है किस तरीके से वो एक बिल्डिंग में जाते थे, वहाँ फ्रेंड्स बनाते थे और कैसे एक साथ पढ़ाई करते थे, होमवर्क करते थे, उस आइडिया से वो फैसिनेट हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है। हर टीचर इज अ स्ट्रिक्ट रोबोट दैट गिव्स असाइनमेंट, टेस्ट एंड एडजस्ट लेसन्स अकॉर्डिंग टू हर परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे जो मार्गी का जो टीचर है वो एक रोबोट है ना, मैकेनिकल टीचर जिसे बोला गया है, जो उसे लगातार असाइनमेंट्स देता रहता है, टेस्ट देता रहता है और एडजस्ट करता रहता है उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि किस तरीके से मार्गी जो है टेस्ट में परफॉर्मेंस दे रही है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने लेवल सेट करता रहता है। अगर अच्छा टेस्ट दिया तो फिर वो एडवांस लेवल सेट करेगा, जिससे मार्गी परेशान होती है और वो बिल्कुल भी लाइक नहीं करती अपने मैकेनिकल टीचर यानी कि रोबोट को। शी स्पेशली हेट्स द जियोग्राफी टेस्ट, और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जियोग्राफी टेस्ट, तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, यानी कि भूगोल के जो टेस्ट लिए जाते हैं वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? विच हैव बिकम टू डिफिकल्ट, क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल भरे हैं। व्हेन हर टीचर मैन फंक्शंस, अब देखो ध्यान लगाओ, मार्गी का जो टीचर है, टीचर कौन है? रोबोट है, जिसका क्या कहा गया है? मैकेनिकल टीचर। और एक दिन ये मैल फंक्शन कर जाता है, यानी कि खराब हो जाता है। अ काउंटी इंस्पेक्टर कम्स टू रिपेयर इट, तो एक इंस्पेक्टर जो इस रोबोट को ठीक करने वाला होता है वो आता है, जिसको यहां पे कहा गया है इस कहानी के अंदर काउंटी इंस्पेक्टर। ये आपको याद रखने की जरूरत है कि मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर यानी कि रोबोट खराब हो जाता है तो उसे ठीक करने कौन आता है? काउंटी इंस्पेक्टर आता है। मार्गी होप्स इट विल बी टेकन अवे बट द इंस्पेक्टर फिक्सेस इट क्विकली। मार्गी ऐसी आशा करती है कि इस रोबोट को ही ले जाएगा तो अच्छी बात है, ताकि मुझे थोड़ी बहुत तो जीवन में सुकून मिलेगा। ये मुझे लगातार ज्योग्राफी के डिफिकल्ट टेस्ट देता रहता है और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन होता क्या है, काउंटी इंस्पेक्टर जो होता है वो क्विकली यानी कि तुरंत उस रोबोट मैकेनिकल टीचर को ठीक करके दे देता है। एज Margie reads about the old schools, she imagines how much fun it must have been to learn in a classroom with friends। जैसे देखो काउंटी इंस्पेक्टर जो होता है वो जियोग्राफी की जो टेस्ट उसको लगातार दे रहा है, जिससे मार्गी परेशान है। तो मैकेनिकल टीचर से वो कुल मिला के परेशान है, रोबोट से परेशान है। तो मार्गी अब यहाँ पे उसको क्विकली यानी कि तुरंत ठीक कर दिया गया है काउंटी इंस्पेक्टर के द्वारा। तो अब वो सोच रही कि किस तरीके से जो है ओल्ड टाइम्स में यानी कि पास्ट में, है ना, स्कूल बिल्डिंग्स में होया करते थे। ठीक है, और वो इमेजिन करते कितना मजा आता होगा जब एक साथ सब पढ़ते होंगे, है ना, क्लासरूम में फ्रेंड्स होते होंगे। लेकिन मेरे पास तो कोई फ्रेंड्स ही नहीं है, क्योंकि मैं घर में बैठे बैठे किससे पढ़ती हूँ? मैकेनिकल टीचर यानी कि रोबोट से पढ़ती हूँ, है ना, और मैं अकेले बैठी रहती हूँ, है ना। जहां अगर मैं बात करूं पास्ट की तो वहां पे तो बहुत सारे बच्चे फ्रेंड्स होंगे मेरे साथ, ठीक है, और हम एक साथ खेलेंगे, एक साथ होमवर्क करेंगे, है ना, यानी कि सारे के सारे टुगेदर वर्क्स होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मार्गी अपने पुराने थॉट्स में चली जाती है, किस तरीके से उस बुक को रीड करने के बाद। ठीक है, कौन सी बुक? ओल्ड प्रिंटेड बुक। ओके, हाउएवर शी इज सून कॉल्ड फॉर हर लेसन एंड एज शी स्टडीज। अब यहाँ पे जो है रोबोट उसे वापस से कमांड देता है कि चलो वापस आ जाओ, अब लेसन रीड करेंगे और पढ़ाई करना शुरू करेंगे। शी कीप्स थिंकिंग अबाउट द फन दैट चिल्ड्रन इन द पास्ट मस्ट हैव हैड, और वो सोचती रहती है कि किस तरीके से जो है बच्चे पुराने ज़माने में, ओल्ड टाइम्स में,
मज़े किया करते थे, है ना। तो ये स्टोरी पूरी तरीके से वही संदेश देने की कोशिश कर रही है कि टेक्नोलॉजी का जो प्रभाव है हमारे फ्रेंड्स ख़त्म कर देगा, हमारे आउटडोर एक्टिविटीज़ ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी का प्रभाव जो एजुकेशन पे होने वाला है वो काफ़ी घातक होने वाला है। इसाक एसिमोव अपने कहानी के माध्यम से ये बताने की कोशिश करते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर, इस कहानी के अंदर कौन सी थीम यूज़ की गई है। देखो, टेक्नोलॉजी वर्सेस ट्रेडिशनल लर्निंग, यानी कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का प्रभाव एजुकेशन और बच्चों पे प्रभाव किस तरीके से हावी होने वाला है, इस पे बात करेंगे। और ट्रेडिशनल लर्निंग, किस तरीके से बच्चे स्कूल में जाते हैं, मज़े करते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं और ट्रेडिशनल बुक रीड करते हैं, साथ साथ होमवर्क करते हैं। इन दोनों चीज़ों का इस स्टोरी के अंदर कॉन्ट्रास्ट रखा गया है। द रोल ऑफ ह्यूमन टीचर, और यहाँ पे ह्यूमन टीचर्स का क्या भूमिका है उसको भी बताने की कोशिश की गई है। जो कि ह्यूमन टीचर्स होते हैं वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं एज कंपेयर टू रोबोटिक टीचर्स, क्योंकि रोबोट तो क्या जानता है, वो तो जिस तरीके से आप परफॉर्म करते जाएंगे उस तरीके से आपके लेवल सेट करता जाएगा और आपको, चाहे आप थके हो, आप बीमार हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ह्यूमन टीचर होंगे तो आपको वो ज़रूर आपको राय देंगे कि आप घर जा सकते हो, आराम कर सकते हो। ओके। नॉस्टैल्जिया एंड क्यूरियोसिटी। नॉस्टैल्जिया मतलब वही होता है पुरानी यादें, है ना, पुरानी यादें ताज़ा होना। और पुरानी यादें ताज़ा कब होती है? जब टॉमी को एक रियल प्रिंटेड बुक मिलती है और वो मार्गी को बताता है इस बारे में, तो वो सोचते हैं किस तरीके अच्छे स्कूल, एक बिल्डिंग होया करती थी और ह्यूमन टीचर होया करते थे और एक साथ स्कूल जाते थे, वहाँ फ्रेंड्स बनाते थे। तो इस तरीके की यादें उन्हें आ रही है, ठीक है। और क्यूरियोसिटी की भी बात करी गई है ना, तो उनके अंदर एक तरह की क्यूरियोसिटी जगती है कि हाँ, जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन एजुकेशन, तो किस तरीके से जो महत्वता है सोशल इंटरेक्शन की, आप एक दूसरे से बात करते हो तो आपकी जो कॉन्वर्सेशन लेवल है वो इम्प्रूव होती है एज कंपेयर टू यू आर सिटिंग एट होम एंड जस्ट लर्निंग फ्रॉम अ रोबोट एंड दैट डजंट टॉक मच बट गिव्स यू टेस्ट रेगुलरली बैक टू बैक। ओके, तो इससे आपकी इंप्रूवमेंट इतनी जल्दी नहीं आएगी जितना आप सोशल इंटरेक्शन करेंगे उससे ज़्यादा आएगी। ओके, अब आते कंक्लूजन पे। ये स्टोरी हमें क्या बताने की कोशिश करती है? फाइनली द स्टोरी हाईलाइट्स हाउ टेक्नोलॉजी मै इंप्रूव एजुकेशन बट कैन ऑल्सो मेक इट डल एंड लोनली। ठीक है, हालांकि टेक्नोलॉजी हमारे एजुकेशन को इंप्रूव तो कर सकती है, इट्स ट्रू, इट्स राइट, बट ये हमें किस तरीके से डल, हमें कितना आलसी बना सकती है और कितना अकेलापन फील करा सकती है, क्योंकि हम सिर्फ घर में बैठ के पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। मार्गी लॉन्ग्स फॉर अ वार्मथ एंड फन ऑफ ट्रेडिशनल बुक्स, है ना, ट्रेडिशनल स्कूल्स। देखो ध्यान लगाओ, यहाँ पे मार्गी जो है वो अरमान जगाती है, यानी कि उसके अरमान जागते हैं कि किस तरीके से जो ट्रेडिशनल स्कूल होया करते थे वो कितने मस्ती भरे, कितने मज़ेदार होया करते थे और वहाँ जाने का कुछ अलग ही अंदाज होता करता था। शोइंग दैट ह्यूमन इंटरेक्शन इज एसेंशियल पार्ट ऑफ लर्निंग, और ये वो रियलाइज करती है मार्गी कि सोशल इंटरेक्शन और ह्यूमन इंटरेक्शन, किस तरीके से एक इंसान दूसरे इंसान से बात करता है, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस यानी कि महत्वता है लर्निंग के लिए, है ना, यानी कि सीखने के लिए एजुकेशन में कितनी इंपॉर्टेंस है। तो आइए इसके बाद हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द फन द हैट के एमसीक्यूज, जिसके राइटर हैं इसाक एसिमोव। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर इज द स्टोरी सेट? कौन से ईयर में स्टोरी को सेट किया गया है? 1957, 2057, 2157 या 2257? तो इसका राइट आंसर है 2157। जैसा कि आप जानते हैं कि द फन द हैट के जो राइटर हैं इसाक एसिमोव, उन्होंने भविष्य को नजर में रखते हुए इस कहानी को लिखा है, तो इसका राइट आंसर है 2157। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। हु आर द मेन कैरेक्टर्स इन द स्टोरी? तो इस कहानी के अंदर दो मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से? आज जैसा कि आपको पता है, दो बच्चे हैं जिनके नाम है टॉमी एंड मार्गी, दोनों सिबलिंग्स हैं। ओके, तो राइट आंसर आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डिड टॉमी फाइंड इन द एटिक? तो टॉमी जो है उसको एटिक यानी कि अटारा, जो घर का सामान जो टूटा फूटा पड़ा रहता है वो कहाँ पड़ा रहता है? एटिक में, यानी कि जहाँ पे अटारी पूरा सामान इकट्ठा करके रखते हैं उसे एटिक बोलते हैं। तो उसे अटारे में क्या मिला? A broken robot, a real physical book, a digital library, a mechanical teacher। तो राइट आंसर है a real physical book। तो अटारी में उसे क्या मिला? a real physical book, जो कि प्रिंटेड बुक भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ ओल्ड इज मार्गी? जो मार्गी है कितने साल की है ये आपको पता होना चाहिए। इट हैज टू बी रिमेंबर्ड बाय यू, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पर्पस। तो 11 ईयर्स ओल्ड, सिर्फ 11 साल की मार्गी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5,
What subject did मार्गीज मैकेनिकल टीचर फेल टू टीच प्रॉपरली? तो कौन सा सब्जेक्ट है जो मार्गी का मैकेनिकल टीचर जो है वो फेल हो जाता है अच्छे से समझाने के लिए या पढ़ाने के लिए, है ना? तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स या साइंस? तो राइट आंसर है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी जो है मार्गी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और बैक टू बैक जो है मैकेनिकल टीचर यानी कि रोबोट उसे बार बार टेस्ट देता है, जिससे मार्गी परेशान हो जाती है। और यहाँ पे जो है रोबोटिक जो टीचर है उसका फेल्यूर इसाक एसिमो अपनी कहानी के माध्यम से बताते हैं। तो राइट आंसर आपका जियोग्राफी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, हु रिपेयर्स मार्गीज मैकेनिकल टीचर? ये तो आपको पता ही है, मार्गी का मैकेनिकल टीचर यानी कि रोबोट खराब हो जाता है तो उसे ठीक करने एक कौन आता है? काउंटी इंस्पेक्टर आता है। कौन आता है? द काउंटी इंस्पेक्टर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ वर लेसन्स डिलीवर्ड इन द मार्गीज टाइम? तो मार्गी के टाइम पर लेसन कैसे डिलीवर होते थे, है ना? थ्रू ह्यूमन टीचर, ऑन स्क्रीन बाय मैकेनिकल टीचर, थ्रू फिजिकल बुक्स, इन पब्लिक क्लासरूम। तो आपको भी पता है कि ये जो स्टोरी है फ्यूचरिस्टिक स्टोरी है, तो यहाँ पे सारा का सारा जो पढ़ाई लिखाई का काम है वो स्क्रीन पर हो रहा है, यानी कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑन स्क्रीन बाय मैकेनिकल टीचर, जो कि एक रोबोट है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डिड मार्गी हेट अबाउट हर मैकेनिकल टीचर? तो मार्गी जो है वो मैकेनिकल टीचर को लेकर क्या नापसंद करती है? देखो, इट्स लाउड वॉइस, द होमवर्क स्लॉट, इट्स स्लो स्पीड, इट्स स्ट्रिक्टनेस। तो राइट आंसर है इट द होमवर्क स्लॉट, क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर होता है वो जियोग्राफी के बार बार बैक टू बैक टेस्ट दे रहा होता है। किसको? मार्गी को, जिससे मार्गी परेशान हो जाती है और मार्गी को यह सब्जेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं है और बार बार उसके लेवल बढ़ा के दे रहा होता है। कौन? मैकेनिकल टीचर। इससे मार्गी जो है ना पसंद करती है किसको? मैकेनिकल टीचर को। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू टॉमी, व्हाई वर ओल्ड स्कूल्स फन? टॉमी के अनुसार जो है ओल्ड स्कूल इतने मजेदार क्यों थे? दे हैड नो होमवर्क, होमवर्क तो होता ही है चाहे मैकेनिकल टीचर पढ़ा रहा हो चाहे ह्यूमन टीचर पढ़ा रहा हो। चिल्ड्रन लर्न टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर इज द राइट आंसर, क्योंकि बच्चे सब साथ में पढ़ते हैं और मजे के साथ पढ़ते हैं, होमवर्क भी साथ करते हैं, है ना, हेल्प ले सकते हैं अपन। लेकिन यहाँ पे जो है मार्गी और टॉमी जो है उनको एक रोबोट टीचर से पढ़ना पड़ रहा है, जो कि क्या है, एक तरीके का बोरिंग लग रहा है उन्हें, है ना, और वो सब एक मजेदार स्कूल के बारे में सोच रहे हैं। टॉमी के अनुसार जो है मजेदार जो है वो ये है कि बच्चे अगर साथ पढ़े और एक दूसरे की हेल्प करें तो ओल्ड स्कूल इस तरीके के होते थे, है ना, टॉमी के अनुसार। तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डज द फिजिकल बुक सिंबलाइज इन द स्टोरी? तो फिजिकल बुक जो है क्या संकेत देने की कोशिश कर रही है इस कहानी के अंदर? प्रोग्रेस, अ बाइगोन एरा ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, फेल्यूर ऑफ एजुकेशन। तो राइट आंसर आपका यहां पे बनता है अ बाइगोन एरा ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शन। एक वो जमाना था जब एक इंसान दूसरे इंसान से बातचीत करता था, समझता था और कुछ एक्शंस लेता था, लेकिन यहाँ पे एक रोबोट आ गया है जो कि घर के अंदर ही पढ़ाता है, घर के अंदर ही होमवर्क देता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है और ना ही कोई फ्रेंड्स है अब इस रोबोट टीचर के वजह से। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। Why does मार्गी फाइंड द बुक ऑफ a ह्यूमन टीचर स्ट्रेंज? तो मार्गी जो है जब उसे बुक के बारे में टॉमी बताता है तो उसे ह्यूमन टीचर इतना अजीब सा क्यों लगता है? तो ह्यूमन टीचर्स आर बोरिंग, शी हैज ओनली नॉन मैकेनिकल टीचर्स, ह्यूमन टीचर्स आर अनफेयर, दे टीच आउटडेटेड सब्जेक्ट। देखो ध्यान लगा, उसे अजीब सा क्यों लगता है, स्ट्रेंज क्यों लगता है? इसलिए लगता है क्योंकि उसने वो हमेशा से किससे पढ़ी हुई है? मैकेनिकल टीचर, रोबोट से पढ़ी हुई है, तो सिर्फ उसको नॉलेज किसका है? मैकेनिकल टीचर का, और वो सिर्फ मैकेनिकल टीचर को जानती है, इसीलिए उसे ह्यूमन टीचर बहुत ही अजीब लगते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। What is the central theme of the story? What is the central theme of the story? तो central theme क्या है स्टोरी की? स्पेस एक्सप्लोरेशन, यहाँ पे कोई भी आकाश के अंदर कोई खोज नहीं हो रही है। टेक्नोलॉजी वर्सेस ह्यूमन कनेक्शन इन एजुकेशन, ये एग्जैक्टली टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी और ह्यूमन कनेक्शन, किस तरीके से जो इंसान का जो जुड़ाव रहता है ना एजुकेशन से, उन दोनों का कॉन्ट्रास्ट इस स्टोरी के माध्यम से बताया गया है, जो कि सेंट्रल थीम है, केंद्रीय माने कि केंद्रीय बिंदु है ना इस स्टोरी का। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। व्हाई डज मार्गी एनवी चिल्ड्रन फ्रॉम द पास्ट? तो मार्गी जो है
वो ईर्ष्या क्यों करती है चिल्ड्रन से, है ना, जो फ्रॉम द पास्ट, जो कि बच्चे पहले एक ही बिल्डिंग में स्कूल जाते थे, फ्रेंड्स बनाते थे, एक साथ खेलते थे, तो मार्गी को ईर्ष्या क्यों होती है इन चीज़ों से। दे हैड फ्यूअर टेस्ट, दे हैड फ्रेंड्स एंड फन इन द स्कूल, दे स्टडीड लेस, दे यूज्ड फिजिकल बुक। तो राइट आंसर है दे हैड फ्रेंड्स एंड फन इन द स्कूल। इसीलिए उसे बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या होती है कि मुझे क्यों नहीं इस तरीके के स्कूल मिले, वो ऐसा सोचती है। हालांकि उसे जो है अभी तक सिर्फ मैकेनिकल टीचर यानी कि रोबोट जो टीचर्स होते हैं उनका ही ज्ञान है, उसे कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं है। तो उसे जो है फ्रेंड्स और फन यानी कि मज़े स्कूल में होते हैं और जो फ्रेंड्स होते हैं उनसे ईर्ष्या है, एनवी है, ठीक है। हाउ डज टॉमी रिएक्ट टू द ओल्ड बुक, टॉमी किस तरीके, जब उसे प्रिंटेड ओल्ड बुक मिलती है तो वो कैसा रिएक्ट करता है। ही फाइंड्स इट अम्यूजिंग एंड आउटडेटेड, एग्जैक्टली, वो काफ़ी अम्यूजिंग से लगता है, काफ़ी मज़ेदार लगता है, लेकिन ये भी उसी के साथ लगता है कि ये काफ़ी पुरानी चीज़ है, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज यूनिक अबाउट द स्कूल्स इन द पास्ट, कौन सी चीज़ है जो काफ़ी यूनिक है ना पास्ट में स्कूल के बारे में। चिल्ड्रंस लर्न टुगेदर इन अ बिल्डिंग, कि सारे बच्चे एक साथ जाते थे, एक ही बिल्डिंग में पढ़ते थे, ये जो है यूनिक है ओल्ड टाइम्स के बारे में, है ना, यानी कि पास्ट के बारे में। पहले बच्चे स्कूल में एक साथ स्कूल जाते थे और वहीं पे सीखते थे। क्वेश्चन नंबर 16 की, व्हाट डज मार्गी राइट अबाउट इन द डायरी, तो मार्गी जो है अपनी डायरी में क्या लिखती है। हर मैकेनिकल टीचर, टॉमी फाइंडिंग द बुक एंड ओल्ड स्कूल, हर होमवर्क, द काउंट इंस्पेक्टर। तो राइट आंसर है टॉमी फाइंडिंग द बुक एंड ओल्ड स्कूल्स। तो टॉमी को एक बुक मिली जिसमें ओल्ड स्कूल्स के बारे में कुछ जिक्र है, यानी कि मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डज द मैकेनिकल टीचर रिप्रेजेंट, यहाँ पे जो मैकेनिकल टीचर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। इम्पर्सनल टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन, ह्यूमन क्रिएटिविटी, ट्रेडिशनल लर्निंग, फ्रेंडशिप। देखो फ्रेंडशिप बिल्कुल भी मैकेनिकल टीचर के कायदे की मायने में नहीं आता है, वो किस तरीके का फ्रेंड्स नहीं बन सकता। ट्रेडिशनल लर्निंग यहाँ बिल्कुल की बात नहीं कही गई है। ह्यूमन एक्टिविटी तो बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ पे रोबोट है वहाँ ह्यूमन एक्टिविटी कहाँ होने वाली है। तो यहाँ पे इम्पर्सनल यानी कि कोई भी आपको पर्सनल अटेंशन नहीं मिलेगी, चाहे आप बीमार हो, चाहे आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, चाहे आपको टेंशन हो रही हो, चाहे आपको बर्डन फील हो रहा है, स्ट्रेस फील हो रहा, रोबोट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए जो मैकेनिकल टीचर होते हैं यानी कि रोबोट टीचर होते हैं उनको इम्पर्सनल माना गया है, यानी कि वो आपके जो है पर्सनल इश्यूज से उनका लेना देना कुछ भी नहीं होता है। तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन यानी कि पूरी तरीके से जो तकनीकी से घिरी हुई शिक्षा आपको प्रदान करते हैं, ये कौन, मैकेनिकल टीचर, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। Why was मार्गीज मदर अपसेट विद दैट मैकेनिकल टीचर, तो मार्गी की जो मदर होती है वो अपसेट क्यों होती है मैकेनिकल टीचर से। इट इज टू स्लो, इट वॉज नॉट टीचिंग जियोग्राफी प्रॉपरली, इट वॉज टू स्ट्रिक्ट, इट गेव टू मच होमवर्क। तो इट वॉज नॉट टीचिंग जियोग्राफी प्रॉपरली, जो मार्गी है उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है मैकेनिकल टीचर। किस वजह से, क्योंकि उसे जियोग्राफी के बार बार वो टेस्ट दे रहा होता है और मार्गी को कुछ समझ में नहीं आता है। इसीलिए मार्गी की मदर भी अपसेट हो जाती है, काफ़ी परेशान है कि ये जो टीचर हैं मैकेनिकल टीचर ये सही से जियोग्राफी पढ़ा नहीं रहे, इसीलिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 19, हाउ डिड चिल्ड्रन इन द पास्ट सबमिट देयर होमवर्क, तो पास्ट में बच्चे अपने होमवर्क कैसे सबमिट यानी कि जमा किया करते थे, चेक कराते थे। ऑन पेपर टू अ ह्यूमन टीचर, राइट आंसर इसका कि पेपर पे लिखते थे यानी कि आपकी कॉपी में लिखते थे और फिर आप चेक करवाते थे, इसका ये आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ता है। व्हाट डज द टाइटल द फन द हैड रिफर टू, ठीक है, तो टाइटल, ये जो टाइटल दिया गया है द फन द हैड स्टोरी का, ये किसको बताता है, किसको रेफरेंस, किसका रेफरेंस है। टॉमी एंड मार्गीज एडवेंचर, द जॉय ऑफ लर्निंग टुगेदर इन ओल्ड स्कूल, द फन ऑफ यूजिंग मैकेनिकल टीचर, रीडिंग फिजिकल बुक्स। तो राइट आंसर इसका जॉय ऑफ लर्निंग टुगेदर, यानी कि जो मजे आते हैं ना साथ में पढ़ने के पुराने दिनों के स्कूल में, वो बताता है इस स्टोरी का जो टाइटल है द फन द हैड। मजे उसी में हैं, रोबोटिक टीचर में कोई भी मजे नहीं है, मजे सिर्फ उसमें है जब साथ में आप ओल्ड स्कूल्स यानी कि एक बिल्डिंग में जाते हो, वहां पे फ्रेंड्स बनाते हो और स्कूल में पढ़ते हो साथ साथ, ठीक है, उसमें मजे हैं। तो द फन द हैड इसका रेफरेंस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ मार्गीज एजुकेशन, तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक यानी कि कमी मार्गी के एजुकेशन की क्या है, मार्गी की जो एजुकेशन है उसकी सबसे बड़ी कमी क्या है। लैक ऑफ डिसिप्लिन, देखो डिसिप्लिन की तो यहाँ बिल्कुल बात नहीं की गई। आइसोलेशन एंड लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन, यानी कि आइसोलेटेड रहते हो आप, घर के अंदर ही बंद रहते हो, है ना। यानी कि आपको ही पता है जब कोरोना टाइम्स आया था तो आपको घर में बंद रखा गया, तो आपको कैसा लगा था, वेरी बोरिंग, है ना, वेरी बोरिंग एंड यू नो क्लीशेड। एवरी डे यू डू
एवरीथिंग सिमिलरली, है ना। तो वही चीज़ें हैं जो आपको बोरिंग करती है और लोनली फील कराती है। तो आइसोलेशन जो है वो सबसे बड़ा यहाँ पे ड्रॉबैक कमी माना गया है, क्योंकि आप घर में बैठ के पढ़ोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, आपकी आउटडोर एक्टिविटी क्या होने वाली है, आपकी फिजिकल हेल्थ भी बिगड़ेगी। ये सबसे बड़ी कमी है आइसोलेशन एंड लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन। आप दूसरों से बात नहीं करोगे तो किस तरीके से आपके जो कॉन्वर्सेशन है वो इंप्रूव होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड बुक। तो टॉमी जो है ओल्ड बुक को किस तरह से डिस्क्राइब करता, अ वेस्ट कंपेयर टू डिजिटल स्क्रीन, यानी कि जो डिजिटल स्क्रीन है उसको बहुत ही बड़ा चढ़ा के बताता है, और ये टॉमी जो है ये ओल्ड बुक को एक तरीके का वेस्ट यानी कि कचरा मानता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट मेक्स मार्गी इमेजिन ओल्ड स्कूल एज अ फन। तो कौन सी चीज है जो मार्गी को सोचने पे मजबूर करती है कि ओल्ड स्कूल एकदम मजेदार होते हैं। देखो द आइडिया ऑफ नो होमवर्क, देखो आइडिया ऑफ नो होमवर्क, होमवर्क तो रोबोटिक टीचर्स के भी होने वाले हैं, और आप ट्रेडिशनल स्कूल एक बिल्डिंग में भी जाओगे तो वहां पे भी होमवर्क होने वाले हैं। तो ये वाला थॉट तो बिल्कुल भी मार्गी के माइंड में नहीं आया। तो द थॉट ऑफ लर्निंग विद फ्रेंड्स, यानी किस तरीके से मजों के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ते थे, एक ही बिल्डिंग में पढ़ने जाते थे, ये जो इमेजिन करती है मार्गी तो उसे बड़ा मजेदार लगता है। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ द काउंटी इंस्पेक्टर। तो काउंटी इंस्पेक्टर का रोल क्या होता है कि वो रिपेयर करने आता है मार्गी का जब मैकेनिकल टीचर जो है वो मेल फंक्शन कर जाता है, यानी कि खराब हो जाता है, तो उसे रिपेयर करने के लिए कौन आता है, काउंटी इंस्पेक्टर। तो राइट आंसर आपका है टू रिपेयर मैकेनिकल टीचर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 इज द लास्ट वन क्वेश्चन। व्हाट डज द स्टोरी क्रिटिसाइज। तो स्टोरी के अंदर किसकी आलोचना होती है, देखो ह्यूमन टीचर ओवर रियलायंस, है ना, ऑन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। तो ओवर रियलायंस, तो किस तरीके से जो हम ज्यादा विश्वास कर रहे हैं तकनीकी के ऊपर, यानी कि टेक्नोलॉजी के ऊपर एजुकेशन को लेकर, वो स्टोरी के अंदर क्रिटिसाइज किया गया है। इसाक एसिमोव आलोचना करते हैं टेक्नोलॉजी की अपनी कहानी के माध्यम से, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आपके एमसीक्यू खत्म हो जाते हैं दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।